आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर केशिकातु के उदाहरण। तो केशिकातु के कुछ निम्नलिखित उदाहरण हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि केशनली क्या होती है। तो बारीक बाल के समान पतली नली को केशनली कहते हैं। और केशिकातु का तात्पर्य क्या है? जब हम कांच की छड़ को किसी द्रव में रख देते हैं, तो द्रव में रख देते हैं तो द्रव जो है इसमें नली में ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है। और जब पारे में रख देते हैं इसी नली को, तो पारे का तल इसमें नीचे उतरने लगता है। तो द्रव के ऊपर चढ़ने और उतरने की घटना को केशिकातु कहते हैं। तो यहाँ केशिकातु का उदाहरण हम कुछ निम्नलिखित रखे हैं। आइए देखिए, यहाँ पर ध्यान से पढ़ें इसको। तो खेतों में दिया गया जल पौधों व पेड़ों के तनी में बनी असंख्य केशनलियों में चढ़कर पौधों व पेड़ों की टहनियों तक पहुंचता है। ठीक है। तो खेतों में दिया गया जो जल होता है उसमें बनी असंख्य केशनलियाँ, जो बारीक बारीक केशनलियाँ होती हैं, उसी केशनलियों के द्वारा जो है जल चढ़कर टहनियों तक पहुंचता है। लालटेन में मिट्टी का तेल तथा मोमबत्ती में पिघला हुआ मोमबत्ती के धागों के बीच केशनलियों के द्वारा ही चढ़कर ऊपर जलता है। ठीक है। तो जो धागा लगा होता है मोमबत्ती में या लालटेन में, जो धागा लगा होता है उसमें बहुत बारीक केशनलियाँ बन जाती हैं। उन केशनलियों में मिट्टी का तेल चढ़कर या पिघला हुआ जो मोम होता है वो चढ़कर जलने लगता है। ठीक है। आइए देखिए, जल से भरी बाल्टी में तौलिए का एक सिरा अगर हम डाल देते हैं तो पूरा तौलिया कुछ समय बाद भीग जाता है। इसका रीज़न क्या है? तो तौलिए में भी यही घटना है। तो तौलिए में भी जो तौलियों के धागों के बीच बनी असंख्य केशनलियों में जल धीरे धीरे चढ़ने लगता है और पूरा तौलिया कुछ समय बाद भीग जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अगला क्या है। लिखने की निब जो होती है वो बीच से चिरी होती है। बीच से क्या होती है? चिरी होती है। तो इसमें क्या होता है, जिसमें छोटी सी बारीक केशनली बन जाती है। जब इसे हम स्याही में डुबोते हैं, जैसे ये है, तो स्याही में जब इसे हम डुबोते हैं तो कुछ स्याही केशनली में चढ़ जाता है और उससे हम लिखने लगते हैं। ठीक है। तो लिखाई का काम जो है, तो पहले जो निब होती है वो बीच से चिरी होती है। इसका रीज़न क्या है? इसमें भी केशनली बन जाती है बारीक, और उसी के कारण जो है वो उससे हम आगे लिखते चले जाते हैं। नेक्स्ट अगला देखिए यहाँ पर क्या है। किंतु ये भी ध्यान दीजिए, रिफिल वाले पेन में लिखाई गुरुत्व के कारण संभव होती है, पृष्ठ तनाव पर आधारित नहीं है। क्योंकि रिफिल वाले पेन में जो लिखाई होती है वो गुरुत्व के कारण होती है। उसमें जो ऊपर स्याही भरा होता है वो गुरुत्व के कारण नीचे आने लगता है। ठीक है। तो वहाँ पर जो है पृष्ठ तनाव पर आधारित नहीं है। तो आइए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर। किसान वर्षा होने पर खेत को जोत देते हैं। क्यों? ऐसा क्या होता है? तो किसान जब वर्षा हो जाती है तो खेत को जोत देते हैं। तो जैसे ये खेत है तो इसको जो है ये जोत देते हैं। तो जोतने का रीज़न क्या है यहाँ पर? तो जोतने का जो रीज़न है यहाँ पर, जैसे ये मिट्टी बहुत ज़्यादा दिन से अगर ये खाली खेत पड़ा हुआ है, इसमें कुछ कार्य नहीं किया गया है, तो ये बिल्कुल मिट्टियाँ यहाँ पे जम जाती हैं। और जमने के कारण जो है इसमें क्या बन जाती हैं? बारीक केशनलियाँ बन जाती हैं। और जैसे ही वर्षा होती है, ये वर्षा वाला पानी जो होता है खेत में जैसे ही गया, वो तुरंत इसमें जो बनी बारीक केशनलियाँ होती हैं उसमें से होकर जमीन पृथ्वी के नीचे चला जाता है। तो ऊपर जो है जल नहीं रहता है। यही कारण है उसमें केशनलियों को तोड़ने के लिए जो है किसान क्या करते हैं, किसान खेत की जुताई कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, तो उसमें जो बनी केशनलियाँ होती हैं वो टूट जाती हैं। और जब केशनलियाँ टूट जाती हैं तो खेत में जल भरा रहता है, काफ़ी समय तक वो अंदर नहीं जाता है। तो किसान वर्षा होने पर खेत को जोत देते हैं। जोतने का रीज़न केशनलियों को तोड़ना। तो जब वो केशनली को तोड़ देते हैं तो जल अंदर नहीं जाता है। ठीक है।
तो ये इसके कंडीशन हैं और केस का के उदाहरण हैं। हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर आपको बताएंगे। थैंक यू।